स्वागत है फिर एक बार हमारे चैनल ज्ञान एकेडमी में। लास्ट क्लास तक हम लोग एलिगेशंस पार्ट 2 किए थे, जिसमें प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के क्वेश्चंस थे। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस बेस्ड रहेंगे। और दोनों क्वेश्चंस को हम एलिगेशंस के मेथड से सॉल्व करना बताएंगे। ये मेथड आपका एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स के लिए और रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलिगेशंस का बेसिक्स तो हम लोग जान ही चुके हैं। एलिगेशंस पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस किए थे, एलिगेशंस पार्ट 2 में भी डिस्कस हुआ था। एलिगेशंस पार्ट 3 में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का बेस का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में हमने बताया था एलिगेशन सदा उस पर लगता है जो चीज़ डिविजन्स में आए। मतलब अगर हमको पी निकालना होगा कहीं पे प्रिंसिपल, तो रेट पी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही आएगा। तो यहाँ पे एलिगेशंस लग सकते हैं। बेसिकली एलिगेशंस हमेशा ऐसे रिलेशंस में लगते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर एलिगेशंस लगेंगे तो हमको प्रिंसिपल का रेशियो मिल जाएगा। तो कुछ सम है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ सम 1 है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ परसेंट दिया हुआ है, कुछ सम 2 है उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 दिया हुआ है। तो दोनों को मिला के दे दिया गया, टोटल कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। तो ये हमको इस पर एलिगेशंस लगाएंगे तो हमको प्रिंसिपल फर्स्ट सम्स का मिल जाएगा, और फर्स्ट सम का प्रिंसिपल मिल जाएगा, और सेकंड सम का भी प्रिंसिपल मिल जाएगा, उसका रेशियो मिलेगा बेसिकली हमको। तो इसको हम क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। हरीश इज हैविंग 40,000, ही डिपॉजिट इट इन 2 बैंक्स। 2 बैंक में उसने 40,000 को जमा दे दिया। फर्स्ट बैंक उसको 9.5% दे रहा है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट बैंक उसको 9.5% दे रहा है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 है। सेकंड बैंक उसको 5.5% दे रहा है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 है। और यहाँ टोटल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ बोल रहा है हरीश 1 साल के बाद एट द एंड ऑफ एन ईयर हरीश गॉट 3200। ठीक है, तो 3200 रुपया दिखा दिया कि हाँ 3200 रुपया उसको मिला है। इंटरेस्ट टोटल नहीं बताया। तो क्या करोगे, हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल हो गया 40,000, रेट नहीं पता, टाइम 1 ईयर, और ये 100। काटो 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 काटो, और यहाँ हो गया ये किसके बराबर, 3200 के बराबर है। किसके बराबर है, 3200 के बराबर है। 3200 हमारा ए आई इक्वल्स टू पी टी आर बाई 100। 40 यहाँ से गया, और 8 बेसिकली 40,000 है, 4,000 नहीं हम लिख दे, गलती लिखे 40,000 है। यहाँ से गया, बट 4 से काटे 8 बार में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो रहा है। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 8%। अब 8% ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमको एलिगेशंस लगाने हैं। ये रेशियो में हमको प्रिंसिपल निकाल के देगा। तो क्या करेंगे, 8 - 5.5, 8 - 5.5 करते हैं तो कितना आता है, 2.5 आता है। एट माइनस 5.5 तो आता है 2.5, और 9.5 - 8 1.5 आता है। इसको काटिए 5 से, 5 का 3 टाइम में, 5 का 2 टाइम में। बेसिकली हम 5 से नहीं काटे, हम 0.5 से काटे हैं। 0.5 का 3 टाइम में, 0.5 का 2 टाइम में। सॉरी ये 2 नहीं है, 0.5 का 5 टाइम में, 5 टाइम में, 0.5 का 5 बार में। तो 5:3 का रेशियो आ गया। अब ये 5:3 का रेशियो तो आ गया हमारे पास। तो हमको पूछा गया है डिफरेंस अमाउंट डिपॉजिट इन द बोथ बैंक। तो टोटल अमाउंट कितना है, 40,000 है। 40,000 कितना है टोटल मिला के रेशियो, 8। ये किसका वैल्यू दिया, 5 + 3 8 का वैल्यू है 40,000। मुझसे कितने का वैल्यू मांगा गया है, मुझसे मांगा गया डिफरेंस, मीन्स 5 - 3 2 का वैल्यू माना गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, और ये कटेगा 5,000, और 5 दूनी 10, तो ये हो गया 10,000। 10,000 आंसर है।
इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ टोटल ऑफ 2 लाख इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स फॉर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट बैंक ऑन सिंपल इंटरेस्ट। वन yield 4%, अदर yield 6%. At the end of total year is equivalent to at the end of the total interest at the end of 1 year. एक साल के एंड में टोटल इंटरेस्ट जो है वो 4.7 का इक्विवेलेंट है। तो हमसे पूछा गया है किस रेशियो में पैसा जमा दिया गया है या कितना अमाउंट जमा दिया गया दोनों बैंक में रेस्पेक्टिवली, कितना अमाउंट दोनों बैंक में रेस्पेक्टिवली दिया गया है। तो पहली बात हुई हमको, अभी हमको मतलब है पहला 4% दिया है और दूसरे में 6% दिया है। एक में 4% दिया है, एक में 6% दिया है। क्या करेंगे हम, ओवरऑल दे दिया 4.7%। हमको रेशियो निकालना है 4.7 माइनस 4 0.7 और यहाँ से 6 माइनस 4.7 1.3। ठीक, यहाँ से डेसिमल हटाइए तो ये हो गया रेशियो 13:7। 13:7 का रेशियो दे दिया हमें। अब टोटल रुपीज़ है 2 लाख। टोटल रुपीज़ दिया हुआ 2 लाख। 2 लाख रुपीज़ है, टोटल रुपीज़ है 2 लाख। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 2 लाख रुपीज़ दिया हुआ है। ये 2 लाख कितने का वैल्यू है, 13 + 7 20 का वैल्यू है और हमको इंडिविजुअल एक का वैल्यू निकालना है। काटिए इसको, यहाँ से इसको काटिए, ये हुआ 10,000 और 10,000 इंटू 13 130,000, 1,30,000। अगर 1,30,000 इसका यहाँ का वैल्यू है तो दूसरा वैल्यू क्या होगा, दूसरे बैंक में जो जमा दिया हुआ है वो हो जाएगा 70,000, क्योंकि टोटल वैल्यू कितना था, 2 लाख था। तो हमारा ये एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है और यहाँ का ऑप्शन ए सही है। इस रेशियो में दोनों बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरण लेंट 4,000 इंटू 2 पर्सन्स, ठीक है, सच डैट एक पार्ट जो है वो 8% पर एनम का देगा और रिमेनिंग पार्ट 10% पर एनम का देगा और वो एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल सिंपल इंटरेस्ट उसने 352 रुपया पाया है। तो उसको पता करना है कि 10% पे उसने कितना रुपया दिया हुआ है। ये भी एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है। पहला है 8%, दूसरा है 10%। ओवरऑल उसने 352 रुपीज़ पाया हुआ है इंटरेस्ट एक साल के लिए। कितने पे, 4,000 पे। कितना, 1 ईयर, हमको रेट नहीं पता। इसको काटिए, ये दोनों कटा और ये हुआ 40/352। 40/352। इसको काटिए तो ये 4 से काटेंगे 10 बार में और यहाँ से काटिए तो ये हुआ 88। तो ये हो जाता है आपका जो इंटरेस्ट आता है आर, ये आपका हो जाता है 8.8%। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 8.8% आ गया। तो अगर ये 8% इधर है, 10% इधर है, तो ओवरऑल 8.8% है। तो हम एलिगेशन आराम से लगा सकते हैं। 8% इधर है, 10% इधर है और ओवरऑल हमको दे दिया 8.8%। तो एलिगेशन लगाते हैं। 8.8 माइनस 8 तो हमको इधर का वैल्यू मिल जाएगा 0.8 और यहाँ से 10 माइनस 8.8 ही हो जाएगा 1.2। इसको अगर हम रेशियो में काट देते हैं तो ये हो जाता है 3 टाइम्स, ये हो जाता है 2 टाइम्स, 3:2 आता है। ये आता है 3:2। अब क्योंकि ये 3:2 आ गया वैल्यू हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, अब ध्यान से देने की बात इधर है।
हमसे पूछा गया 10% पे कितना पाया गया, 4000 ओवरऑल था। तो टोटल पैसा कितने का वैल्यू है, 4000, 3 2 5, और हमसे बोला गया है 2 का वैल्यू निकालने के लिए। 10% का वैल्यू मतलब 2 का वैल्यू हमको निकालने के लिए बोला गया है। 5 से काटिए 800, 800 दूनी 1600, तो ये वो पैसा है जो 10% पे डाला गया था। आंसर 1600 है और एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल था। अमन हैज 10,000 और उसने उसका एक पार्ट को 15% पे दिया हुआ है, दूसरे पार्ट को 10% पे दिया हुआ है, और वो एट द एंड ऑफ 5 ईयर, 1 साल में नहीं 5 साल में उसने 6500 रुपया पाया हुआ है। मतलब ओवरऑल इंटरेस्ट हमको नहीं बोला गया है। ठीक है, तो ओवरऑल वेट हमको निकालना पड़ेगा। 6500 ये हमारा इंटरेस्ट है। टोटल सम है 10,000 इंटू 5 इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 तो बेसिकली ये 10,000 है। 1 2 इधर, 1 2 इधर, 5 से काटिए 13 टाइम्स, r इक्वल्स टू 13%, और इधर आया 13% ओवरऑल वेट। तो फिर हम यहाँ पे प्रिंसिपल का रेशियो पा जाएंगे। सेम ट्रिक, सेम फॉर्मूला हर जगह यूज़ किया जा रहा है। 13 से 15 माइनस कीजिए, या 15 से 13 माइनस कीजिए, 2 होता है, और 13 से 10 माइनस कर दीजिए, 3 होता है। तो 3:2 आ जा रहा है, 3:2 आ जा रहा है। ठीक, अब हमको पता करना है डिफरेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ द अमाउंट लेंथ। हमको पता करना है कितना डिफरेंस है जो पार्ट ऑफ द अमाउंट लेंथ हुआ है उसमें। तो वो कैसे निकलेगा, 3 - 2 1 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। हमको टोटल दिया है 5 का वैल्यू, और हमको जो 5 का वैल्यू किसका वैल्यू है, 10,000 का वैल्यू है। ये 5 का वैल्यू कितने का वैल्यू है, 10,000 का वैल्यू है। ये 10,000 का वैल्यू है। इसको काटिए 5 से 2,000, और 2,000 एक कम 2,000 ही होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही आंसर है। 10,000 किसका वैल्यू है, 5 का वैल्यू, हमको 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना था। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने का मतलब रेशियो में डिफरेंस निकालना है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ द अमाउंट लेंथ। तो हमको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, इसका सिर्फ डिफरेंस निकालने से काम हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1 का डिफरेंस है, तो आराम से निकल सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। वो होता है, अब हम लोग चालू करते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन। स्पीड 1, स्पीड 2 दिया हुआ है। कई जगह कोई गाड़ी अगर एक स्पीड में चल रही है, दूसरी गाड़ी कुछ अलग स्पीड में चल रही है, या फिर एक जगह एक गाड़ी कुछ देर एक स्पीड में चली, दूसरा देर कुछ समय के लिए दूसरा स्पीड में चली, टोटल स्पीड का कुछ एवरेज स्पीड कुछ होगा। तो इसका चलने के लिए कुछ टाइम निकलेगा, इसका भी चलने का कुछ टाइम निकलेगा, उनका रेशियो हमको मिल जाएगा। जब हम लोग स्पीड का एलिगेशंस निकालेंगे तो स्पीड हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के साथ, तो हम हमेशा टाइम ही पाएंगे। एलिगेशन में हम वही पाते हैं जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए क्वेश्चन पहला, एसएससी एमटीएस का पूछा गया सवाल है। अ मैन ड्राइव अ कार एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। कितने का रफ्तार में चला रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर में। एंड देन डिसाइड टू स्लो डाउन टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, पहला 2 घंटा उसने 50 किलोमीटर पर आवर चलाया। पहला 2 घंटा उसने 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में चलाया हुआ है, 50 किलोमीटर। फिर अगला उसने चलाया है 40 किलोमीटर पर आवर। ओवरऑल स्पीड इसका कितना है, 44 किलोमीटर है। ठीक, देन फॉर हाउ मच टाइम ही ड्राइव्स हिज कार एट 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड।
अब वो 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में कितना देर के लिए वो चलाता है, एसएससी एमटीएस का पूछा गया सवाल है। हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। 50 माइनस 44 6 और 40 माइनस 44 44 माइनस 44 काटिए, ये हुआ 2, ये हुआ 3, 2:3 आ रहा है, 2:3। और ये 2 का वैल्यू जो है ये प्रोपोर्शनल हो जा रहा है 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे बोला है टाइम कितना है 2 आवर्स है। और ये 2 जो रेशियो में आया हुआ है ये 2 के साथ ही प्रोपोर्शनल हो जा रहा है। तो 3 किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, 3 के साथ ही प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 3 आवर्स। तो हमसे क्या बोला गया, 50 किलोमीटर 2 घंटे में चलाया है, तो रेशियो वाला 2:3। और ये 2 किसके बराबर है, 2 घंटे के बराबर है। अगर 2 घंटे के बराबर है तो 3 घंटे के बराबर होगा, सीधी बात। तो 40 का स्पीड कितना देर चलाया है उसने, 3 घंटे चलाया हुआ है। हमारा आंसर 3 आवर्स है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अ पर्सन वेंट टू दिल्ली फ्रॉम आगरा। एक आदमी दिल्ली गया है आगरा से। बाई ही कवर्स सम डिस्टेंस बाई बस एंड रिमेनिंग बाई ट्रेन। वो कंप्लीट डिस्टेंस किया 360 किलोमीटर 6 घंटे में। बस का एवरेज स्पीड दे दिया 48 किलोमीटर पर आवर। बस का एवरेज स्पीड दे दिया 48 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का एवरेज स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। और हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन। तो हमें ओवरऑल स्पीड नहीं दिया हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 360 दिया हुआ है ओवरऑल डिस्टेंस, और डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड आ जाता है बाई 6। ये हो गया हमारा 60 किलोमीटर पर आवर, हमारा ओवरऑल स्पीड उसका निकल के आ जाता है। अब उसका स्पीड क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, एलिगेशंस लगाएंगे। हम सिर्फ एलिगेशन लगाएंगे। और कैसे लगेगा, यहाँ पे रेशियो आ जाएगा, 48 को 60 से माइनस कीजिए 12, और ये हो गया 120 माइनस 60, तो कितना हो जाता है 60। 12 1 जा 12 5 जा 5:1 का रेशियो आता है। तो ये बस का स्पीड था, ये ट्रेन का स्पीड है, ठीक। अब हमको पता करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन। टोटल डिस्टेंस है 360, उसमें से ये 360 जो वैल्यू है 5 + 1 6 का वैल्यू है, और हमसे पूछा गया 1 का वैल्यू, तो कितना आएगा, पहली बात देखिए, हमको टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। 1 का वैल्यू है ट्रेन का, और इसका स्पीड हमको निकल के आ गया है। स्पीड का फॉर्मूला होता है, वो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आप ध्यान से देखिए। स्पीड हमको निकालना है यहाँ पे डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, हमको टाइम नहीं निकालना है। अब देखिए, बेसिकली इसने चलाया है, जो डिस्टेंस निकलेगा d = s × t, d = s × t, ये सब जगह फॉर्मूला ज्ञान है। तो ट्रेन का स्पीड कितना था 120, टाइम क्या निकल के आया 1, तो 120 × 1 कितना हो रहा है 120। तो ट्रेन से कितना डिस्टेंस उसने कवर किया था 120 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस उसने ट्रेन से कवर किया था 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर उसने डिस्टेंस जो है उसने उसको ट्रेन से कवर किया हुआ है 120 किलोमीटर। इसका आंसर 120 किलोमीटर है। A man covered a distance of 60 km in 5 hours, partly by train at 15 km per hour and partly by foot at 10 km per hour. Distance covered by train is, ठीक, सेम टाइप क्वेश्चन। 15 किलोमीटर पर आवर किसका डिस्टेंस है, स्पीड है ट्रेन का, और 10 किलोमीटर पर आवर किसका स्पीड है फुट का। ओवरऑल स्पीड कितना हो गया 60/5, ये हो गया 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आ गया ओवरऑल स्पीड। ओवरऑल स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ 12 किलोमीटर पर आवर लिख दे रहे हैं और यहाँ पे लगेगा एलिगेशंस, तो हमको टाइम का रेशियो मिलेगा। तो ये हो गया 15 - 12 3 और 10 - 12 - 10 2, तो 2:3 ये आ जा रहा है। तो हमको जानना है डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन, तो टाइम हो गया 2 और यहाँ पे टाइम हो गया 3। तो 2 का जो वैल्यू है ट्रेन का, हमको फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, D = S × T। यहाँ ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का स्पीड है, इनटू टाइम कितना है 2 आवर। तो हम क्या निकालेंगे, तो डिस्टेंस आ जाएगा 30 किलोमीटर, डिस्टेंस आ जाएगा 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर हमारा आंसर है। हम लोग इतना जल्दी एलिगेशन लगा के ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उसने डिस्टेंस जो ट्रेन से कवर किया वो है 30 किलोमीटर। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन ट्रेवल 255 किलोमीटर इन 7 आवर इन 2 स्टेजेस। इन द फर्स्ट पार्ट ही ट्रेवल जर्नी बाय बस एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। इन द सेकंड पार्ट ही ट्रेवल बाय ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। इसमें इसने पूछा उसने जर्नी बस से कितना ट्रेवल किया है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, 30 किलोमीटर पर आवर ये हमारा स्पीड है बस का और ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर। हमको क्या निकालना होगा, हमको निकालना होगा ओवरऑल स्पीड। तो ये 2 स्टेजेस में दे दिया है, 255 दिया हुआ है ओवरऑल किलोमीटर बाई 7। तो 255/7 अगर हम करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख दीजिए 255/7, 255/7। 7 को हटाना तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी 7 मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों जगह 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 210, ये हो गया 45 × 7 315 और यहाँ 7 कट गया। तो हमें फिर से टाइम का रेशियो मिल जाएगा, फिर से टाइम का रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि हम स्पीड पे कभी भी एलिगेशंस लगाएंगे तो हमें हमेशा टाइम ही मिलेगा, डिस्टेंस नहीं मिलेगा। डिस्टेंस को हमको फॉर्मूला में डाल के ही निकालना होगा, जैसे अभी तक निकालते हम आए हैं। तो क्या होगा, 255 से 210 को माइनस कर दीजिए 45, 315 से 255 को माइनस कर दीजिए 60, 15 3 15 4 4:3 का रेशियो आ गया। अब हमसे पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस, तो बस का स्पीड दिया हुआ 30 किलोमीटर पर आवर और बस में जो टाइम यूज किया चला है वो 4, तो 30 और ये है आपका डिस्टेंस, तो 4 × 30 120 किलोमीटर ये आपका जो है वो बस में चला हुआ है, बस में जो चला हुआ है वो है 120 किलोमीटर। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी है 120 किलोमीटर। सिंपल, डिस्टेंस लगाने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए हमको फॉर्मूला में ले जाके इस वैल्यू को पुट कर देना होगा, टाइम के वैल्यू को, जो हम एलिगेशन से टाइम निकालेंगे उसको, और स्पीड तो हमको एक एक इंडिविजुअल दिया ही हुआ है, वहाँ से निकाल के हम आराम से फॉर्मूला में डाल के आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। स्पीड पे एलिगेशन निकालेंगे टाइम ही निकलेगा, डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं निकलेगा, ये ध्यान देना हमेशा ज़रूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड कीजिएगा, जिसको आपको लगता है SSC पढ़ते हैं उनको फॉरवर्ड कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट टॉपिक में।